हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज एक बार परमेश्वर का सन्निधि में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। सीधा वचन की ओर चलते हैं। पिछली बार प्रेरितों का काम 13 अध्याय में जो शाऊल और बरनबास पहले यात्रा में जब वो लोग गए थे, उस टाइम क्या हुआ बोल के, उस वक्त क्या हुआ बोल के हम लोगों ने मनन करते हुए आ रहे। प्रेरितों का काम 13 अध्याय में वहाँ जाके एक टोने वाला, जाल टोना करने वाला या तो झूठा भविष्यवक्ता, उसको शाऊल ने डांटा, उसको दंड दिया क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया था पिछले सप्ताह। उस टोना या तो झूठा भविष्यवक्ता का कुछ आदतें, गुण के बारे में हम लोगों ने मनन किया और भी मनन करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे तो 13 अध्याय 9 वचन में लिखा हुआ है, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा। अभी उस जाल टोना करने वाला झूठा भविष्यवक्ता, उसके सामने शाऊल खड़े होके या तो पौल खड़े होके टकटकी लगा के देकर उसको पवित्र आत्मा से भरते हुए उसको कहा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा, 8 वचन में आप पढ़ेंगे, सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा, है ना। शाऊल और बरनबास जो वचन सुना रहे थे, वो सूबेदार का दिल में विश्वास उत्पन्न हो रहा, तो सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाह रहा था। कौन? ये टोना करने वाला या तो झूठा भविष्यवक्ता। तो शाऊल ने उसको देखा और पवित्र आत्मा से भर के टकटकी लगा के उसको कहा, कुछ दंड कहा ना। 10 वचन में लिखा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के भेरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। आखिर में क्या बोल रहा है? प्रभु का जो सीधा मार्ग है उसको टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। मतलब प्रभु कुछ ऐसे सही मार्ग रखा है, ये लोगों का काम क्या है, यदि किसी को हम सही मार्ग बता देंगे और वो विश्वास करने लगेगा, तुरंत ये आके क्या करेगा, उस मार्ग को टेढ़ा करेगा, उसको समझाएगा नहीं ये सही नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, क्या ऐसे रहना जरूरी है क्या। तो प्रभु का जो मार्ग है उसको टेढ़ा करने में लगे रहेंगे। इसलिए शाऊल बता रहा या तो पौल बता रहा, क्या तो प्रभु का जो मार्ग उसको टेढ़ा करना ना छोड़ेगा, उसका काम है निरंतर। आखिर में जो सूबेदार का हृदय में जो विश्वास उत्पन्न हो रहा था, अभी ये क्या कोशिश कर रहा है, सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाह रहा था, है ना। तो ये जो आदत है, देखिए, जो कोई व्यक्ति पृथ्वी में, चाहे वो मसीह के लोग हो या कोई भी हो, जो कोई व्यक्ति प्रभु का जो सीधा मार्ग है उसको टेढ़ा करने की कोशिश करेंगे, तो सिंपली आप समझ लीजिए वो टोना करने वाला या तो वो झूठा भविष्यवक्ता है। उसको यही काम है कि प्रभु का मार्ग को उस क्या करेंगे, टेढ़ा करने की कोशिश करेंगे। प्रभु जहां पर भी कहता है ऐसे करो, वो लोग आपको समझाएंगे नहीं वैसे भी कर सकते, ऐसे रहना है तो वो लोग समझाएंगे नहीं वैसे भी रह सकते हैं। तो जो कोई व्यक्ति प्रभु का जो मार्ग वचन में लिखा उसको टेढ़ा करने की कोशिश करेंगे, आप समझ लीजिए कि वो टोना करने वाला, वो प्रभु का सेवक नहीं है, वो टोना करने वाला। हो सकता है वो चिन्ह चमत्कार करेगा, क्योंकि पिछले सप्ताह पढ़े थे, ये जो टोना करने वाला चिन्ह चमत्कार करता है, लोगों को मन में ये समझाने की कोशिश करता है कि वो बड़ा व्यक्ति है, परमेश्वर का एक बड़ा शक्ति है। तो जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का जो मार्ग है उसको टेढ़ा करने की कोशिश करेगा, चाहे वो परमेश्वर का सेवक हो जो दुनिया में कहते हैं, चाहे वो मसीह के लोग हैं, चाहे वो मसीह के नहीं है, फिर भी जो कोई व्यक्ति विश्वास करने से आपको रोकना चाहेगा या तो प्रभु का मार्ग को, सीधा मार्ग को टेढ़ा करने की कोशिश करेगा, वो परमेश्वर का सेवक नहीं है, वो टोना करने वाला है। हालेलुया। या तो वो झूठा भविष्यवक्ता है। बहुत सावधानी से ऐसे लोग के साथ रहना पड़ता, क्योंकि ये लोग हमारे साथ ही रहेंगे। देखिए, ये जो व्यक्ति जो सूबेदार है उसके साथ ही रहता था इतना दिन तक, लेकिन उसका काम क्या है, सूबेदार किसी भी तरीका से परमेश्वर को विश्वास नहीं करना बोल के उसको रोकना चाह रहा था, है ना। तो ये जो आदत है किसी को होगा जो परमेश्वर का सीधे मार्ग को टेढ़ा करने की कोशिश करते रहेंगे, वो जरूर परमेश्वर का सेवक नहीं है, वो विश्वासी नहीं है, वो टोना करने वाला या तो झूठा भविष्यवक्ता है ना।
11 वचन में पूरा उसको दंड दे रहा है कि तो क्या नहीं करोगे, तुम सूरज को नहीं देखेंगे, प्रभु का हाथ तुम पर पड़े रहेगा और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा, है ना। क्यों ऐसे दंड दे रहा है? क्योंकि पहले शाऊल भी ऐसे काम करता था, लोगों को पकड़ के मारता था। तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देके शाऊल का हालत भी यही हो गया था, अंधा हो गया था, वो भी नहीं चल पा रहा था। इसलिए शाऊल या तो पौल वही दंड किसको दे रहा है? जो उनके सामने खड़ा था एलीमास, उसको दे रहा है। तो परमेश्वर हाथ तुझ पर रहेगा और थोड़ा दिन क्या रहेगा, तो अंधा रहेगा। 12 वचन में लिखा, तब सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। हालेलुया। तो ऐसे जो दंड दिया शाऊल ने, उसको देके सूबेदार ने विश्वास किया। हालेलुया। हम बहुत बार डरते ना, ऐसे लोगों को हम ऐसे नहीं कर सकते, उनसे प्रेम करना बोल के, वो सब प्रभु का जो सीधा मार्ग उसको डेरा करने वाले उपदेश है। नहीं, उनसे भी हम वो प्रेम करना, उनसे भी हम क्यों डांटना, उनको क्यों दंड देना उनको, है ना। ये सब परमेश्वर का मार्ग को टेढ़ा करने की कोशिश है, अपने आप को अच्छा दिखाए कि देखिए ये शत्रु को भी प्रेम करता, पर बल्कि परमेश्वर कहा कि शत्रु को भी प्रेम करो, उनको आशीष करो। लेकिन हम उस शत्रु को विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उसके अंदर और एक शत्रु बैठ के ये सब कुछ करा रहा, उसको हम दंड दे रहे। जो बुरा आत्मा उस व्यक्ति के अंदर बैठ के, टोने का आत्मा है तो झूठा भविष्यवक्ता का आत्मा उसके अंदर बैठ के काम करा रहा, उसको हम भगाना जरूरी है, दंड देना जरूरी है। हालेलुया। अभी पढ़िए मरकुस 4 अध्याय 14 वचन में वचन लिखा है, एक बोने वाले के बारे में एक दृष्टांत बता रहा है। 14 वचन में, मरकुस 4 अध्याय 14 वचन में बोने वाला वचन होता है जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है। ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। जहां पर भी जब भी वचन परमेश्वर बोलता है हमारे हृदय में, तो तुरंत शैतान क्या करने की कोशिश करता है, आपके हृदय में जो वचन बोया जाता तुरंत उसको उठा के ले जाने की कोशिश करता है ना। अच्छा वचन में बो दिया आपके हृदय में, लेकिन मेरे जैसा और एक व्यक्ति आएंगे, आप उनसे पूछेंगे तो वो परमेश्वर का सेवक आया था, ऐसे समझाया था, वो तुरंत बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे जरूरी है क्या? परमेश्वर का अनुग्रह है, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जरूर स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएंगे बोलेगा। आपको सुनने में अच्छा लगेगा। इसका मतलब क्या है? वो सेवक कुछ नहीं कर रहा आपके विरोध, जो उनके द्वारा काम कर रहा, इसका नाम शैतान है, वो क्या करता है, आपके हृदय में बोया हुआ अच्छा वचन को तुरंत क्या कर लेगा, उठा के ले जाता है ना। तो इसके बारे में हमको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है हमारे साथ एलीमास या तो ऐसे कुछ ठोना करने वाला नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर का सेवक बोल के हमारे साथ घूमते रहते हैं, विश्वासी बोल के हमारे साथ घूमते रहते हैं, उनके बारे में बिल्कुल सावधान रहिए। शैतान उनके द्वारा भी काम कर सकता है कि जब भी हम अच्छा वचन सुन के आएंगे, तुरंत वो शैतान क्या करेगा, इनके द्वारा क्या हमारे हृदय में जो वचन अच्छा बीज बोया है उसको हटाने की कोशिश करेगा। तो हटाने के बाद वो चुप बैठे क्या? यहाँ पर नहीं लिखा है वचन, उस शैतान ने हमारे हृदय से अच्छा वचन को हटाने के बाद, अच्छा बोए बीज को हटाने के बाद क्या चुप बैठे क्या? वो हृदय काली रहेगा ना। तो शैतान ऐसे नहीं बैठता है। देखिए और एक दृष्टांत लिखा हुआ है मत्ती 13 अध्याय 24 वचन में, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। मत्ती में बता रहा 13 अध्याय 14 वचन में कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। एक व्यक्ति था जो अपना खेत में अच्छा बीज बोया। 25 वचन में लिखा, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तब वो लोग सो रहे थे तो बैरी शत्रु आके अच्छा बीज के बीच में जंगली बीज भी बो के चला गया। 26 वचन में लिखा, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दानों भी दिखाई दिया। अभी तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब वो अंकुर निकलने लगा तब बीच बीच में देखा जंगली दाने भी दिखने लगी, दिखाई दिया। 27 वचन में, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उसे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दानों के पौधों
पौधे उसमें कहाँ से आया? सेवक लोग आके पूछते हैं, हम लोग तो अच्छा बीज बोया था स्वामी आपने, लेकिन उसके बीच में जंगली पौधे कैसे आया? पहले वचन में ऊपर हम पढ़ लिया, जब ये लोग सो रहे थे तब बेरी आके उस अच्छा बीज के बीच में जंगली बीज भी बो के चला गया, है ना। शत्रु दो काम करता है, एक हमारे हृदय में बोया हुआ अच्छा वचन निकाल देगा, दूसरा और एक काम भी करता है, वो क्या है? जो अच्छा बीज बोया उसके बीच में क्या भी बो के चला जाएगा? जंगली बीज भी बो के चला जाएगा। ये भी बेरी का एक गुण है, आदत है ना। 28 वचन में लिखा, उसने उनसे कहा ये किसी बेरी का काम है ना। तो इस दोनों चीज से हमको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। ये शत्रु कभी भी हमारे हृदय में जो अच्छा वचन बोया उसको आके उठा के ले जा ना पाए। दूसरा, हमारे हृदय में जो अच्छा बीज बोया गया उसके बीच में आके जंगली बीज बो के नहीं चला जाना चाहिए। ये दोनों चीज से हमको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। ये दोनों अगर हो गया तो क्या होगा? हम कभी भी परमेश्वर को विश्वास नहीं कर सकते सही रीति से। हमारा हृदय में बोया गया परमेश्वर का सीधे मार्ग में हम नहीं चलेंगे, बल्कि जो गलत बीज बोया गया उस मार्ग में या तो टेढ़ा मार्ग में हम चलने लगेंगे। तो ये सोच के बैठा मत रहिए कोई टोना वाला आएगा, कोई झूठा नबी आएगा, हमको गलत रास्ता में ले जाएगा, इसलिए सावधान रहना। कोई ऐसे व्यक्ति आने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे आसपास रहेंगे। बहुत लोग परमेश्वर का सेवक का नाम लेकर आएंगे, विश्वासी हिस्सा रहेंगे, लेकिन इनका द्वारा जो शैतान काम करके क्या करेगा? जो अच्छा मार्ग है, अच्छा बीज हमारे हृदय में बोया गया उसको धीरे से हटा देगा, जंगली बीज भी बोके चले जाए। तो आखिरी में क्या होगा? जो मार्ग, अच्छा मार्ग, सीधे मार्ग परमेश्वर ने हमको समझाया उसमें नहीं चलेंगे, बल्कि जो टेढ़ा वाला मार्ग है, गलत मार्ग में हम चलते रहेंगे। हमको पता नहीं चलेगा जब तक और कोई आके हमको नहीं समझाएगा, तब तक समझ में आएगा। लेकिन बहुत लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं, वो टेढ़ा मार्ग में चलते चलते कभी कभी अच्छा मार्ग हमको समझाएंगे, उनको लगेगा हम जो समझा रहे वही टेढ़ा मार्ग। शैतान ऐसी जगह में ले जाके हमको क्या कर देगा? पहुंचा देगा। इसलिए बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, है ना। तो ये झूठा नबी, उसका आदत क्या है? आपको विश्वास से भटकाएगा, और जो अच्छा बीज आपके हृदय में बोया उसको क्या करेगा? निकाल के जंगली बीज बो देगा, या तो परमेश्वर का सीधे मार्ग से आपको हटा के टेढ़ा मार्ग में चलने की आपको क्या कर देगा? सब कुछ कर देगा। बहुत लोग आजकल हम जाने अनजाने में क्या करते हैं? गलत रास्ते में हम चलते रहते हैं। जिस तरीका से परमेश्वर को आराधना, स्तुति करना, महिमा करना, वैसे हम नहीं करते। वचन में लिखा, परमेश्वर आत्मा, जो कोई परमेश्वर को स्तुति करता है तो आराधना करता है, वो आत्मा और सच्चाई से करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हमारा आराधना स्तुति आत्मा से भरा हुआ? क्या सोच के देखिए। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं। जो आराधना हम करते हैं उससे क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। म्यूजिक लगाएंगे, गाना बजाएंगे, ताली बजाएंगे, सब अच्छा लगता है, कोई गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो आराधना करता है वो आत्मा से और सच्चाई से करना बहुत जरूरी है ना। तो आत्मा से परिपूर्ण होके ही आप आत्मा से परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। यदि पवित्र आत्मा आप में परिपूर्ण नहीं है तो आप आत्मा से बढ़कर, सच्चाई से बढ़ के आप क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर का आराधना स्तुति नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए वचन में भी लिखा है, जो कोई जल से दोबारा जन्म लेता वो परमेश्वर का स्वर्गराज को देख सकता है। जो कोई जल और आत्मा से दोबारा जन्म लेता है वो वही काम प्रवेश कर सकता है, स्वर्गराज में प्रवेश कर सकता है ना। हमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ जल से नहीं है, आत्मा से भी जन्म लेना बहुत जरूरी है, परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। तब हम जो कोई आराधना स्तुति करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से होगा। ऐसे बहुत परमेश्वर का जो वचन परमेश्वर ने कहा कि आजकल हम लोग उस मार्ग को छोड़कर टेढ़ा मार्ग में चलते हैं, क्योंकि जो हमको समझाया जाता है वो अच्छा लगता है। पुराने नियम में यिर्मयाह में कहता है कि परमेश्वर का नाम पवित्र नाम है बोल के मैं आपको समझाया, लेकिन झूठा भविष्यवक्ता आके कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे इस बात में कोई ताकत नहीं है, तो आप लोग भी उसको मान लिया। इसलिए बहुत सावधानी से रहना। इस्राएल प्रजा भी यही काम किए थे, परमेश्वर का नाम पवित्र नाम है बोल के परमेश्वर ने समझाया। तो ऐसे झूठा भविष्यवक्ता के कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस्राएल प्रजा उसको मान भी ली।
वैसे हमारे जीवन में बहुत लोग आके कुछ वचन को उल्टा उलट पलट करके समझा देंगे, तो हम सीधा मार्ग छोड़ के क्या करेंगे, टेढ़ा मार्ग में चलेंगे। तो कैसे करेगा शत्रु? धीरे से हमारे हृदय में जो अच्छा मार्ग, अच्छा वचन, अच्छा बीज है, सीधी मार्ग में बोया हुआ हर एक चीज को निकाल देगा, दूसरा जंगली बीज को वहां पर बोके चला जाएगा। जब बढ़ने लगेगा हम खुश हो जाएंगे, अच्छा है, अच्छा फल दे रहा है ना। तो इसलिए बहुत सावधानी से रहना चाहिए। ये लोग कौन है? परमेश्वर का दास लोग नहीं, विश्वास नहीं, ये लोग टोना करने वाले लोग, झूठा भविष्यवक्ता है। हालेलुया, है ना। कुछ इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, हम जो बाइबल पढ़ते हैं, किंग जेम्स वर्जन बोलते हैं, बहुत दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इब्रानी ग्रीक से इसको ट्रांसलेट किया गया, लेकिन जो न्यू किंग जेम्स वर्जन जो बाइबल आया हुआ है, बहुत लोग उसको ले रहे हैं आजकल। उनके पास किंग जेम्स वर्जन का बाइबल नहीं है, न्यू किंग जेम्स वर्जन का बाइबल है। वो लोग जब उसको ट्रांसलेट किया था, देखिए नरक बोल के जो लिखा हुआ था वचन में, 22 जगह में नरक का नाम वो लोगों ने हटा दिया और कुछ नाम लिख दिया। 22 बार लहू, मसीह का जो लहू बोल के लिखा, उसको क्या कर दिया? हटा दिया। 44 बार मन फिराओ, रिपंट, 44 बार मन फिराओ बोल के जो वचन है उसको हटा दिया और कुछ बातें लिख दिया उधर। स्वर्ग बोल के 50 जगह में स्वर्ग बोल के जो लिखा हुआ था उसको हटा के दूसरा नाम वहां रख दिया। परमेश्वर बोल के 57 बार जो परमेश्वर बोल के वचन में लिखा हुआ था, पिता परमेश्वर, उसको हटा दिया और एक नाम दे दिया। और 66 बार प्रभु बोल के जो लिखा है उसको हटा दिया, दूसरा नाम वहां पर दे दिया। सिर्फ इतना नहीं है, शैतान और आप पाप करोगे तो दंड के भागी होंगे, और यहोवा, ये सबको बिल्कुल जो नया किंग जेम्स वर्जन बाइबल ट्रांसलेशन है, इसे बिल्कुल हटा दिया। हमारे पास जो वचन है उसमें हम पढ़ेंगे तो सब कुछ है, लेकिन जो नया ट्रांसलेट आया सब में सब कुछ हटा दिया। अभी जो नया जनरेशन आ रहा है वो सबके पास जो न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल वो पहुंच जाएगा। वो लोग कभी नरक के बारे में उनको समझ नहीं आएगा, स्वर्ग के बारे में समझ नहीं आएगा, लहू के बारे में समझ नहीं आएगा, प्रभु पिता परमेश्वर यहोवा दंड शैतान इसके बारे में समझ नहीं आया, क्योंकि ये लोग ने बिल्कुल हटा दिया वहां से बाइबल से। हम कहाँ बैठे रहेंगे? कोई व्यक्ति आएगा टोना करने वाला, कोई झूठा नबी आएगा टोना करने वाला, हमको भरमाएगा, इसलिए हम सावधान रहेंगे। कोई नहीं आएगा, सिर्फ ट्रांसलेट हुआ और वचन बाइबल प्रिंट आउट करके बस भेज दिया दुनिया में, और सब खरीद रहे उसको। हालेलुया। और जो मॉडर्न न्यू एज ट्रांसलेशन बोल के और एक बाइबल आया हुआ, मॉडर्न न्यू एज ट्रांसलेशन, मसीह यीशु पिता परमेश्वर का एक इकलौता पुत्र और पृथ्वी में आके सबके लिए अपना लहू गिराया बोल के जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल हटा दिया। सोचिए जो नया जनरेशन आ रहा है, यदि इस बाइबल को जो हमारे पास है उसको सीधा तरीका से, सही तरीका से नहीं पढ़ा, तो नया जो ट्रांसलेशन है वो सब कर देंगे, वही पढ़ेंगे। उनके जीवन में कभी वो नरक के बारे में नहीं समझेंगे, कभी दंड के बारे में नहीं समझेंगे, कभी स्वर्ग के बारे में नहीं समझेंगे। इसका मतलब देखिए, शैतान बहुत लोगों के अंदर, ये जो बाइबल ट्रांसलेट कर रहे हैं ये सब क्या अज्ञानी लोग, क्या अपने लोग हैं, अपने भाई लोग, लेकिन इतना वो लोग करना शुरू कर दिया शैतान की बात सुनकर, धीरे धीरे अच्छा वचन जो परमेश्वर ने बोके गया पृथ्वी में, वो सब धीरे हटा दिया जा रहा और गलत बीज, जंगली बीज बोया जा रहा। तो हर एक व्यक्ति मसीह होगा, उसका नाम क्रिस्टोफर होगा, जेम्स होगा, जेकब होगा, एस्तर होगा, एलिजाबेथ होगी, लेकिन वो लोग सीधा मार्ग समझ के टेढ़ा मार्ग नहीं चलेंगे, क्योंकि सही वचन उनके पास नहीं। इसलिए बिल्कुल सावधान रहिए। अंतिम दिन में ये जो झूठा भविष्यवक्ता, जाल छोड़ना करने वाला, बहुत लोग जो वचन में लिखा, ये सब कोशिश क्या करेंगे? परमेश्वर का जो सीधा मार्ग है उसको टेढ़ा करेंगे, हमको कैसा भी भरमा के गलत रास्ता में लेके चलने की कोशिश करेंगे। ऐसे व्यक्ति जब आपके पौलुस के सामने खड़ा था, पौलुस ने पवित्र आत्मा से भर के बोल रहा है, क्या तू परमेश्वर का सीधा मार्ग को टेढ़ा करने की नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाह रहा था, उसको दंड दिया, वो अंधा हो गया था। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको बुद्धि और ज्ञान दिया, पवित्र आत्मा दी। यदि पवित्र आत्मा से आप भर के नहीं रहेंगे, पवित्र आत्मा आप में परिपूर्ण नहीं होगा, लोग भरमाएंगे। आप जो प्रेयर करेंगे, जो चर्च जाएंगे, वो सब कुछ अच्छा ही लगेगा, गलत नहीं है,
लेकिन वो सब सही मार्ग है क्या बहुत लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि हम में पवित्र आत्मा नहीं है बहुत लोगों के पास। ये भी गलत कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, जब आप बपतिस्मा लेते हैं आपके पास पवित्र आत्मा अपने आप आ जाता है, इसलिए बहुत लोग तसली होके बैठ जाते हैं, पवित्र आत्मा को कोसते नहीं, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा जब आप में उतरेगा आप सामर्थ्य पाएंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, चाहे आपको दर्शन मिलेगा या तो दान मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, भविष्यवाणी मिलेगा आपको, आपके मुंह से हो सकता है अन्य भाषा बोलेंगे। क्योंकि पहला जो इतिहास है उसमें यही हुआ था, जब पवित्र आत्मा उड़ने लेता वो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे, भविष्यवाणी कहा था। आजकल कोई भी ढूंढने नहीं उस तरीका से, नहीं मैं चर्च में जाता हूँ तो शांति मिलती है इसलिए मुझ में पवित्र आत्मा है। वचन में लिखा है, यूहन्ना ने कहा जो मेरे पीछे आ रहा वो जल और पवित्र आत्मा और अग्नि से आपको बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना अलग बात था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग बात है। वो आप में उंडेल आ जाएगा, आपके अंदर परिपूर्ण होगा, तब ऐसे जो गलत मार्ग समझाते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम सदा प्रेयर में रहेंगे, परमेश्वर से हम विनती करेंगे, परमेश्वर आप मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरिए, ताकि ऐसे जो टेढ़ा मार्ग है उसको मैं समझ सकूं और सही मार्ग में मैं चलूं, और कभी भी शैतान की जो अच्छा बीज मेरे दिल में बोया है कभी वो हटा नहीं पाएगा। बोल के परमेश्वर से हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको बचाएगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। ये परमेश्वर इस सुबह का समय में आपके सन्निधि में और एक बार आने के लिए मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर जो कोई वचन सुनता परमेश्वर और भी पवित्र आत्मा उनसे बोलिए, बातचीत कीजिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं। इस सब मसीह यीशु के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया।